गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे बहुपदों की शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे पता करते हैं, और हम आपको बताए थे कि जिस बहुपद में जितने अधिकतम घात होते हैं उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। हमने आपको कल बताया था और एग्जाम्पल देके भी बताए थे कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम घात जितने होते हैं उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। और हमने आपको ये भी बताया था कि बहुपद और बहुपद का समान रूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया हुआ था। अब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो है आप लोगों का, वो अगला टॉपिक है ग्राफ को देखकर। ठीक है, ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ऐसे तो अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हो तो हम अधिकतम जो घात होता है वो हम पता कर सकते हैं। अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या होती है। लेकिन यदि आपके सामने यदि ग्राफ दिया हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम एक नोट लिखते हैं, नोट के अनुसार ही हम लोग पता करेंगे। जैसे देखिए नोट ध्यान देंगे, नोट पे क्या लिखते हैं हम लोग, किसी भी ग्राफ में, ठीक है, किसी भी ग्राफ में, ठीक है, कोई भी लाइन, कोई भी अगर ग्राफ दिया हो, किसी भी ग्राफ हम लिख सकते हैं। किसी भी ग्राफ में अगर एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। यही हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, और हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि कैसे हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे ग्राफ को देखकर। तो देखिए हम बाबू यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, लिखा गया है किसी भी ग्राफ में, लिख सकते हैं किसी ग्राफ में, ठीक है, किसी ग्राफ में एक्स अक्ष को किसी भी या किसी ग्राफ में एक्स अक्ष को जितनी बार एक्स अक्ष या एक्स अक्ष लिख सकते हैं, एक्स अक्ष को नहीं लिखते यहाँ पे, एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद होती है, एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद होती है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। बाबू बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और एग्जाम्पल जो हम आपको बता रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। हमने ये स्टेटमेंट में आपको लिखवाया कि किसी भी ग्राफ में एक्स अक्ष सब समझ रहे हैं, एक्स अक्ष इसको कहते हैं, एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद होती है, एक्स अक्ष जो है जितनी बार प्रतिच्छेद होती है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। देखेंगे यहाँ बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखेंगे। हम आपको पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ग्राफ है, मान लेते हैं ये एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई ओ वाई डैश। बाबू बोर्ड पर ध्यान से देखना है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने ग्राफ जो होगा ना बाबू, ग्राफ आपका जो होगा वो एक परवलय होगा और नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। परवलय ये ऐसे, ठीक है, परवलय जो होता, परवलय आप देख सकते हैं, ग्राफ जो होगा परवलय जो होगा ऐसे हो सकता है या एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ग्राफ जो बना होगा, और ग्राफ में ही हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में एक्स अक्ष कितनी बार प्रतिच्छेद हुआ। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बोर्ड पर ध्यान देंगे, और हम यहाँ लिख देते हैं शून्यकों की संख्या। हम आपको एग्जाम्पल कुछ बताएंगे और नीचे लिखा रहेगा शून्यकों की संख्या। तो हमने आपको बताया, देखिए हमने आपको बताया किसी ग्राफ में एक्स अक्ष, तो आप ध्यान देंगे एक्स अक्ष ये, और एक्स अक्ष को ये लाइन जो है
कितनी बार प्रतिच्छेद करता है बाबू? एक बार, सिर्फ एक बार। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है लेकिन ये y अक्ष है, तो हमको तो सिर्फ x अक्ष देखना है। अब बताना होगा कि x अक्ष जो है सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए ये संयोगों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? एक होगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ x अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद हुआ उतना ही संयोगों की संख्या होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल जो है और देखेंगे। यहाँ देखिए बोर्ड पर ध्यान से, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे बना हुआ देख रहे हैं, और हम यहाँ लिख दें शून्यकों की संख्या। क्या लिखते हैं बाबू? शून्यकों की संख्या। अब आप देखेंगे कि x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया गया है। इसको x लिख लेते हैं, इसको x डैश, इसको y, o y डैश, यहाँ पे o है और ये हो जाएगा y डैश। अब देखिए x अक्ष, तो आपका x अक्ष ये है, तो x अक्ष कितनी बार प्रतिच्छेद हुआ? यहाँ पे एक बार, यहाँ दो बार और यहाँ पे तीन बार। ये नहीं, ये y अक्ष होगा, एक दो तीन, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितना? 3। ठीक है, ध्यान समझना है। तो सिर्फ आपको ये समझना होगा, हम देख लेंगे x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया होगा। x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप ये अपने से बताएंगे कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए हम बोर्ड पर आपके लिए एक फिगर बना रहे हैं और ये आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या जो है कितनी होगी। बाबू बोर्ड पर ध्यान से देखिए और समझिए। शून्यकों की संख्या आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी। देखिए बताइए कितना, बोलो, बोलिए बाबू, आप लोग बताइए कितनी होगी शून्यकों की संख्या। देखिए कितने लोग बता रहे हैं? एक। कितने लोग बता रहे हैं? क्या जी? एक। और कितने लोग सही भी बता रहे हैं, लेकिन हम देखिए हमको x अक्ष पर देखना है। तो देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? कर रहा है जी? नहीं कर रहा। जब x अक्ष पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। शून्यकों की संख्या 0। और अब हम और एग्जाम्पल बताने वाले हैं। अभी जो एग्जाम्पल है और बताने वाले हैं, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं इसको, और हम आपको अगला एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। और बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x अक्ष, ठीक है, x अक्ष पर कोई भी लाइन हो, या वो स्ट्रेट लाइन हो या वो पैराबोला हो, जितने बिंदुओं पर, यानी कि जितने x अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करते हैं, जितने बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद होता है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ को देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और जो है उसमें ग्राफ में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में अगर देता है, क्या देता है, जैसे मान लीजिए ग्राफ आपको बना देगा और ग्राफ बनाने के बाद पूछेगा कि इसमें बताइए निम्नलिखित में शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए हम और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। कुछ फिगर जो हम आपको पहले बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप बोर्ड पर देखिए हम कुछ फिगर जो है आपको बना देते हैं और उसके अनुसार जो है आपको फिगर आपको बताना होगा शून्यकों की संख्या जो है कितनी होती है। देखिए हम आपको कुछ फिगर बना दे रहे हैं और उस फिगर को आपको देख के बताना होगा कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये 5, 8, 6 नंबर बाबू देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, और ये 6 नंबर मान लेते हैं, नीचे 7 नंबर देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम आपको ग्राफ बताते हैं और आप बताएंगे शून्यकों की संख्या जो है कितनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए शून्यकों की संख्या अगर ऐसे पूछ दिया गया, 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया। अब अगर मान लीजिए ग्राफ आपको दिया हो और क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि बताइए शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, ये 9 नंबर, और यहाँ पे मान लीजिए ग्राफ दिया हो ऐसे, अगर मान लीजिए ग्राफ जो है दिया हो ऐसे। ठीक है, चलिए अब आपको पता करना, हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x o और यहाँ बाबू x डैश, y o और यहाँ क्या लिखेंगे y डैश। ऐसे सब में आप लिख लेंगे, समझ में आएगा कैसे हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ x o क्या लिखेंगे, x डैश लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे y o और क्या लिखेंगे y डैश। ऐसे आप अपने लिखेंगे। ठीक है, आप अपने लिखेंगे।
अब देखिए हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हम लोग? शून्यकों की संख्या। आप बताएंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? कितनी होगी शून्यकों की संख्या? देखिए x अक्ष ये है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया? 2 बिंदुओं पर, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, कितने लोग समझ भी रहे होंगे? और हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या। अब आप देखेंगे x अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर देखें x अक्ष ये है, x अक्ष जो है वो है, तो x अक्ष कौन सा? ये है, तो यहाँ तो काउंट नहीं करेंगे हम ये, क्योंकि ये तो y अक्ष हो गया। x अक्ष 1 और कितना बाबू? 2, शून्यकों की संख्या कितना? 2। और यहाँ लिख दे शून्यकों की संख्या, बताइए कितनी होगी? कितनी? गुड, कितनी होगी जी? तो 0, क्योंकि ये x अक्ष पर तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा, x अक्ष पर तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी? शून्यकों की संख्या कितनी बाबू? तो देखिए एक लाइन है और x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। क्योंकि ये लाइन है बीच से, इसके ओरिजिन से होकर जा रहा है, x अक्ष को तो प्रतिच्छेद ही कर रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या, देखिए कितने लोग कह दिए? 2। कितने लोग कितने कह दिए? 2, तो 2 नहीं, कितने बाबू? 1, क्योंकि x अक्ष ये है, x अक्ष पर सिर्फ एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ थोड़ी ना, ये तो y अक्ष बन गया सिर्फ यहाँ पे, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी? 1। यहाँ बताइए कितनी होगी? गुड, कितनी होगी बाबू? तो 2, शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया? 2। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को देखकर बना सकते हैं कि बताइए कि शून्यकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज जो है उसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि कैसे हम लोग उसकी शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ग्राफ को देखकर जो है आप अपने से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक दो और एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। देखिए बाबू यहाँ पे अगर हम लिख देंगे यहाँ पे 9 नंबर और 1 नंबर लिख लेते हैं 10 नंबर। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसे दिया ग्राफ है, तो सीधा कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे ये ग्राफ है और कितना क्या होता है ना, कि ऐसे भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे किया, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद है? एक यहाँ है, प्रतिच्छेद यहाँ भी है 1 2 और यहाँ कितना 3। तो यहाँ जो होगी शून्यकों की संख्या, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? कितनी होगी? 3। 1 2 कितना 3, तो शून्यकों की संख्या 3। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो क्वेश्चन में, दिया जा सकता है ऐसे ऐसे घुमा के, तो सिर्फ एक अक्ष, तो एक अक्ष पे कितने बिंदुओं पर? 1, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग 2.1 जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.1 जो है आप अपने से बना लेंगे। 2.1 का सॉल्विंग जो है हम नहीं बताएंगे, और ये जो है आपको 2.1 का कुछ हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, और इस एग्जाम्पल से आप अपने से 2.1 जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए होमवर्क में जो आपका क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज जो है 2.1 जो है आप अपने से बना लेंगे। ठीक है, और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो हम लोग का उसका थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।